तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि त्रिपुरा में मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। त्रिपुरा में बीजेपी के 7 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, सभी होंगे कांग्रेस पार्टी में शामिल। भाजपा हुई त्रिपुरा में बर्बाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दीपिका कक्कड़ के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बिरारी हिंदू धर्म छोड़कर कबूल कर सकती हैं इस्लाम धर्म, अजमेर दरगाह पर की जियारत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को जेल में डालने की ओवैसी ने की है मांग, कहा सिर्फ गॉड से प्रेमी ही गला काटने की कर सकते हैं देश में बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के मदरसों की खुली पोल, यूपी के मदरसों में बिना सैलरी के काम कर रहे हैं साइंस के टीचर, 2016 से नहीं मिला है एक भी रुपया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में बीजेपी के विधायक ने अपनी सरकार की खोली पोल, लगाए करप्शन के आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कंगना रनावत ने तुनिसा शर्मा की मौत को बताया लबझात, पीएम मोदी से की है हत्या का बदला लेने की अपील। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के 7 विधायकों ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी के 7 विधायकों ने इस साल इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये सभी विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है और पार्टी के विधायक दीबा ने आज इस्तीफा दे दिया है। वह इस साल राज्य में बीजेपी को छोड़ने वाले 7वें और बीजेपी छोड़ने वाले 4थे विधायक हैं। दीबा चंद ने बताया है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी नेताओं को इस तरह से इस्तीफा देना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दीबा एक आदिवासी नेता है और वह त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में करंचना विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक है, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और वह जल्दी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि त्रिपुरा में बीजेपी को छोड़ने वाले ये 7वें विधायक हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब एक और अभिनेत्री कबूल कर सकती हैं बॉलीवुड में इस्लाम, हिंदूवादी संगठनों को लग सकता है झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में लगातार हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म हिंदू अभिनेत्रियां अपना रही हैं। एक ऐसी और अभिनेत्री है जो लगातार इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही है और आने वाले समय में वह इस्लाम धर्म को कबूल कर सकती है और हिंदू धर्म को छोड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री पूजा बिरारी की। दरअसल आपको बता दें कि सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह शरीफ में बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बिरारी ने अपने परिवार के साथ मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए हैं। उन्हें दरगाह शरीफ के खादिम कुतुबुद्दीन सकी ने जियारत कराई और ओढ़नी उड़ाकर दरगाह शरीफ का देहा तबरुक दिया। जियारत के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बिरारी ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा और अपनी आने वाली फिल्मों और धारावाहिक के लिए दुआ मांगी। मीडिया से बातचीत में अभिनेत्री ने बताया है कि 2021 में स्टार प्रभा एक नए धारावाहिक स्वाभिमान शोध अस्तित्व में पल्लवी का किरदार वह निभाने वाली। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये आने वाले समय में इस्लाम धर्म कबूल कर सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा ये गॉड से प्रेमी हैं, इनको करा जाए गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कर्नाटक के शिमोगा में एक बयान देते हुए कहा था कि हिंदुओं को अपने घरों में चाकुओं को धारदार बनाकर रखना चाहिए। हिंदू जागरण वेदिका के दक्षिण क्षेत्र के वार्षिक समारोह में बोलते हुए ये बातें साध्वी प्रज्ञा ने हिंदुओं से की थी। भाई आपको बता दें कि अब इसी बात को लेकर उन पर केस तो दर्ज हो गया है। अब इनके इसी बयान को लेकर एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि सिर्फ गॉड से प्रेमी हेमंत करकरे जैसे वीर को श्राप देने वाले गले काटने की बात कर सकते हैं। भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है और ये लोग हथियार तेज करने की बात कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान में मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा था और उन्होंने लब जिहाद को बताया था और कहा था कि लब जिहाद करके मुसलमान लगातार हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बीजेपी के विधायक ने अपनी ही सरकार को किया शर्मिंदा, लगाए करप्शन के आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बीजेपी के नेताओं ने बढ़ा रखी है। दरअसल आपको बता दें कि अब भाजपा विधायक और बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ASR विश्वनाथ ने मंगलवार को उप पंजीकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार के आरोप अपनी ही सरकार पर लगाए हैं, जिसके बाद सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है और कहा है कि इससे बेंगलुरु के आसपास सरकारी भूमि का बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है।
विधानसभा में बोलते हुए विश्वनाथ ने कहा कि शहर के बाहरी इलाकों में कृषि भूमि, सरकारी भूमि और यहां तक कि झीलों में राजस्व लेआउट आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पंजीकरण फर्जी पंजीकरण हैं जो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के मदरसों में बिना सैलरी के काम कर रहे हैं साइंस के टीचर। 2016 से नहीं मिला है एक भी रुपया। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित मदरसों में साल 2008 में साइंस के टीचरों की नियुक्ति की गई, जिनका वेतन केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा अलग अलग दिया जाता है। इसमें 12,000 केंद्र सरकार और 3,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलने वाला वेतन तो इन टीचरों को मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाला वेतन पिछले कई सालों से बकाया चला आ रहा है, जिसको लेकर यूपी मदरसा के विज्ञान टीचर काफ़ी परेशान और निराश दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर सभी मदरसों में विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाने का निर्देश दिया गया था। इसमें विज्ञान टीचरों ने प्रदर्शनी छात्रों के द्वारा लगवाकर सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया था, लेकिन इनको 2016 से केंद्र सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला है और लगातार ये लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत ने तुनिसा शर्मा की मौत को बताया हत्या, पीएम मोदी से की गई अपील। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुनिसा शर्मा की मौत के मामले में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्रीज के लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। 20 साल की तुनिसा शर्मा की मौत ने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। अब बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी से महिलाओं को बचाने की अपील की है। कंगना रनावत ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी में प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि पॉलीगेमी यानी बहुविवाह और एसिड हमलों के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए जाएं। मैं आपको बता दें कि कंगना रनावत ने तुनिसा शर्मा की मौत को हत्या बताया है और प्रधानमंत्री मोदी से हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की अग्निवीर योजना का विरोध करने वालों पर अब होगी कार्रवाई, वसूला जाएगा पैसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती को लेकर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया और उसे अग्निवीर योजना में बदल दिया। अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में जमकर छात्रों ने उपद्रव किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, मगर उत्तर प्रदेश में पहली बार इस योजना के विरोध में उतरे उपद्रवियों के लिए आर्थिक दंड का फैसला आया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम के तहत मेरठ ने 110 प्रदर्शनकारियों को वसूली का आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि 4,620 रुपये इन उपद्रवियों से वसूले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ में सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था और अलीगढ़ में सबसे ज्यादा पैसा इस मामले को लेकर वसूले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी, उसके बाद छात्र सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि विरोध के दौरान काफी हिंसा हुई थी और कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था और इन्हीं संपत्तियों की भरपाई के लिए अब जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नोटिस जारी किया है और उपद्रवियों से पैसा वसूलने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने फिर से खोला मोर्चा। 26 जनवरी को देश में फिर से आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी के बाद किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने 26 जनवरी को मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर दिवस मनाएंगे। हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने इसकी जानकारी दी। राकेश टिकैत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने पूरे देश को घेर रखा है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सलाह ली जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के खत्म होने के बाद जो है ट्रैक्टर दिवस मनाया जाएगा। टिकैत ने कहा है कि गन्ना का रेट 2023 में बढ़ाने की बात सरकार कर रही थी, लेकिन अभी तक एक भी रुपया गन्ना किसानों का नहीं बढ़ाया और मोदी सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करने के दौरान जो किसानों से वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए हैं। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ देश में फिर से आंदोलन शुरू होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नए साल को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने स्कूलों को लिखी चिट्ठी, कहा हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाएं। यह दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल के सभी स्कूलों के लिए एक चिट्ठी हिंदूवादी संगठनों द्वारा जारी की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि स्कूल अपने किसी हिंदू स्टूडेंट को उनके अभिभावकों की मंजूरी के बिना सेंटा क्लॉज न बनाएं। इसमें लिखा गया है कि स्कूलों में हिंदू बच्चों से क्रिसमस ट्री मंगवाना और क्रिसमस के प्रोग्राम में हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाना हिंदू संस्कृति पर हमला है। सभी स्कूलों
को हिंदूवादी संगठनों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी स्कूल में किसी हिंदू बच्चों को उनके अभिभावकों की मंजूरी के बिना सेंटा क्लॉज बनाया गया तो उस स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये चिट्ठी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लिखी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। विश्व हिंदू परिषद ने यह भी आरोप लगाया है कि सेंटा क्लॉज बनाकर हिंदुओं का धर्मांतरण ईसाई धर्म में किया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मक्का में भीषण बारिश से